S. C. Verma, Geometrical Optics का numerical 39. Figure shows a transparent hemisphere of radius 3 cm made of a material of refractive index 2. तो A, B, C, D पार्ट करने हैं, तो पहला एक पार्ट हम डिस्कस करते हैं. A narrow beam of parallel rays is incident on the hemisphere as shown in the figure. Are the rays totally reflected at the plane surface? तो हमें एक इस तरह से एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है. हेमिस्फीयर मतलब इसका जो डायमीटर सेंटर होगा यहाँ पे प्लेन सरफेस होगा. इस तरह से प्लेन सरफेस होगा यहाँ पे, और इस सरफेस पर यहाँ पे कोई एक बीम यहाँ पे, और नैरो बीम कहा है, इसे नैरो बीम कहा है. नैरो बीम इंसिडेंट हो रहा है, और ये जो इंसिडेंट होके यहाँ पे आ रहा है, ये एंगल दिया है 45, और ये जो मटेरियल दिया है उसका डिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2, और इस हेमिस्फीयर की रेडियस 3 सेंटीमीटर. और कहा है कि क्या यहाँ पे रेज आने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. क्वेश्चन में सेंटेंस है कि आर दिस रेज टोटली रिफ्लेक्टेड एट प्लेन सरफेस, मतलब यहाँ आने के बाद क्या वो रेज टोटली रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं. मतलब ये जो रेज यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन होगा, ये यहाँ पे आएगी तो दूसरा सरफेस. अब यहाँ पे ये मटेरियल और ये एयर, तो यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्शन होना चाहिए पार्शियली, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना चाहिए, पार्शियली रिफ्लेक्शन होना चाहिए. एक पॉसिबिलिटी है. और दूसरी पॉसिबिलिटी, इससे यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, उसकी कंडीशन क्या है? ये जो एंगल इंसिडेंट हो रहा है, ये एंगल इट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो ये चेक करने के लिए हमें ये टोटल एक क्रिटिकल एंगल फाइंड करना पड़ेगा. तो ये क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1/μ. मतलब ये साइन IC जो होगा वो 1/μ, और म्यू कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है. मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आएगा 1/2. और 1/2 साइन कैसे, कौन सा एंगल होगा जिसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो वो साइन 30 होता है. मतलब ये क्रिटिकल एंगल 30 आ गया, तो ये 30 से बड़ा है, मतलब ये दिस I इज ग्रेटर देन IC. तो यही कंडीशन होती है कि इसी कंडीशन पर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. मतलब ये रेज यहाँ आने के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये रेज रिफ्लेक्ट हो गए, और ये इतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गए. अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पे चले जाएगा. मतलब ये जितना एंगल बनाया है यहाँ पे 45 का, तो उतने एंगल से इस तरह से वो तीनों रेज चले जाएंगे, और यहाँ से उसे बाहर आना चाहिए. तो इस तरह से ए पार्ट का आंसर होगा कि देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस. बी पार्ट में कहा है फाइंड द इमेज बाय रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस. तो ये जो नैरो बीम यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ये नैरो बीम यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये एयर कहा है हमें, और ये दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2. मतलब यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट जब एंटर होगी वन से दूसरे, तो एक कर्व सरफेस मिल रहा है हमें. तो एक कर्व सरफेस के कारण यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसके कारण इमेज कहाँ पे फॉर्म हो गया. हमें कहा कि फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस. तो इस फर्स्ट सरफेस के कारण, ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस के कारण जो रिफ्रैक्शन होगा उसके कारण इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ये हमें फाइंड करना है. मतलब हम यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें कि रिफ्रैक्शन ड्यू टू ये सिंगल कर्व सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस. तो इसे क्या इक्वेशन है कि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. अब μ2 मतलब जहां भी इमेज फॉर्म होने वाले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है कि जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, एयर से आ रहा है, तो μ1 की वैल्यू होगी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि है 1, और इसका मीडियम का दिया है हमें 2, तो इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2. v फाइंड करना है, माइनस इसके लिए 1, और u कहाँ से आ रहा है? पैरेलल रेज है, मतलब वो इंफिनिटी से आ रहे हैं, इज इक्वल टू ये 2 माइनस 1, और r इसकी रेडियस कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर. तो ये 3, और जिस डायरेक्शन में रे इंसिडेंट हो रहे इसकी रेडियस भी इसी डायरेक्शन में, मतलब
इस सरफेस से इस डायरेक्शन में रेडियस मेजर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव, सेम ही डायरेक्शन में ये रेडियस ये रेडियस होगी, तो सेम ही डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव आएगी। अब इसका 0 होगा तो ये आएगा 2/v इज इक्वल टू 2 - 1 और ये 3, तो 3 2 6, तो v की वैल्यू आ रही 6 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर कहाँ पे है? तो ये तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस मतलब ये 3 सेंटीमीटर होगा। ये पूरा जो अगर होता स्पीयर तो इसके अपोजिट यहाँ पे इमेज फॉर्म होती, लेकिन ये सरफेस है ही नहीं है और हमें कहा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ये रेज यहाँ पे बाहर आएंगे नहीं। अगर स्पेयर होता तो एक ही मीडियम है तो यहाँ पे आता और यहाँ पे इमेज फॉर्म होती, लेकिन अब ये मीडियम चेंज है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये इसी तरह से वापस चले जाएंगे। और कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी? तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर मतलब ये 3 और ये 3 मतलब यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी और ये रेज इस तरह से चलेंगे। सी पार्ट में कहा है फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। तो जब क्वेश्चन कहा तो वो डिस्कस नहीं हुआ था कि रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे टोटल इंटरनल या रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर इस प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, और नहीं रिफ्रैक्शन हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो भी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ये हमें कहा है सी पार्ट में। तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे नीचे कुछ नहीं चेंज हो रहा है तो ये रेस इस तरह से चले जाएगा और यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। आप तो क्वेश्चन में दिया है कि इसकी जो मिरर इमेज होगी, ये जो पार्ट है यहाँ पे अगर मिरर रखते तो इसकी मिरर इमेज जहाँ पे होगी, मतलब इसे ए कहा, इसकी मिरर इमेज जहाँ पे बनेगी। पार्ट में कहा है ट्रेस क्वालिटेटिवली द फाइनल रेज एज दे कम आउट ऑफ द हेमिस्फीयर। तो रेज ट्रेस करने, तो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। अब ये जो रेज नैरो बीम है और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट निकालेंगे तो इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, तो इस सरफेस को अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये कहीं बे नहीं होती, सीधे चले जाएंगे। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगे और ये एंगल भी 45 का होगा और इस तरह से ये यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर वो बाहर निकल जाएगा, मतलब इस तरह से उसके रेज हो गए।